पढ़ाई के दौरान लग्जरी लाइफ जीने की खातिर चलाने लगे ठगी का सिंडिकेट। नाबालिग समेत 3 युवक गिरफ्तार। वीडियो एडिटिंग कर ब्लैकमेल व ठगी की वारदात को देते थे अंजाम। अरब कंट्री के विदेशी नागरिकों से भी चैटिंग के मिले सबूत। पश्चिम बंगाल सहित कई शहरों की बैंकों में मिला ट्रांजैक्शन। 4 आईफोन व कई सिम कार्ड बरामद। आधुनिकता की चकाचौंध में महंगे शौक पूरा करने के लिए युवा वर्ग साइबर क्राइम की दुनिया में कदम रख आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में लगे हैं। अपराध की दुनिया में युवा वर्ग के शामिल होने का ट्रेंड भविष्य के लिए खतरनाक माना जा रहा है। ऐसा एक मामला धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड में सामने आया है, जहां सरमुत्रा थाना पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड एवं मयूल हंटर के तहत कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 आईफोन व कई सिम कार्ड जब्त किए हैं। पुलिस तफ्तीश में 3 युवकों के साइबर अपराध में शामिल होने के प्रमाण मिले हैं। सरमुत्रा थाना एसएचओ हरिंदर सिंह ने बताया कि युवा वर्ग महंगे मोबाइल, रेसर बाइक, फैशनेबल चश्मे, ब्रांडेड कपड़े और जूते पहनकर स्टाइल मारने के लिए अपराध के दलदल में धंस रहे हैं, जो धीरे धीरे संगीन वारदातों को अंजाम देने लगे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि खैर नदी के पास 3 संदिग्ध युवक घूम रहे हैं, जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस ने सूचना के आधार पर खैर नदी के समीप से अनिल कुमार निवासी उम्रहें, सत्येंद्र निवासी सुनकई सहित एक नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस ने उक्त युवकों के पास 4 आईफोन मिलने पर पड़ताल की गई। एसएचओ सिंह ने बताया कि पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करने सहित बैंक अकाउंट की पड़ताल की गई, तो उक्त युवकों के बैंक अकाउंट से पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न शहरों की बैंकों में राशि का ट्रांजैक्शन किया गया था। पुलिस तफ्तीश में यह बात भी सामने आई कि उक्त युवकों द्वारा लड़की की आवाज़ में लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर पुलिस व फौज की वर्दी में डीपी लगाकर एस्कॉर्ट सेवा व लड़कियों के न्यूड वीडियो एडिटिंग कर ब्लैकमेल व ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। एसएचओ ने बताया कि युवकों ने सीकर में पढ़ाई के दौरान लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने की खातिर साइबर अपराध की दुनिया में कदम रखा था, जिनके बैंक अकाउंट में लाखों के लेन देन के प्रमाण मिले। थाना प्रभारी ने बताया कि युवकों के आईफोन में अरब कंट्री के विदेशी नागरिकों से भी चैटिंग के प्रूफ मिले हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। अपने 2 ऑपरेशन चल रहे हैं प्रदेश में पीएचक्यू स्तर पे, ऑपरेशन साइबर शील्ड और ऑपरेशन म्यूल हंटर। साइबर संबंधी जितने भी अपराध हैं उनको लेके दोनों ऑपरेशन है। म्यूल हंटर में बैंक डिटेल और खाते संबंधी गड़बड़ी है, वो सब अपराध इसमें है। हमने 3 लड़कों को पकड़ा है, जिसमें एक अनिल है उम्रे का और एक सत्येंद्र है सुनकई का, दोनों को उम्र 20 साल। एक लड़का है जो नाबालिग है, उसको निरुद्ध किया। ये बच्चे पढ़ाई संबंधी अपने कार्य से बाहर रहे हैं 2-4 साल पहले, तभी ये कि साइबर फ्रॉड जो करते हैं उनके संपर्क में आए और फिर ये अपने महंगे मौज शौक करने लग गए और तब से फिर ये साइबर फ्रॉड खुद करने लग गए, वहाँ से ट्रेंड होने के बाद। अब ये क्या करते हैं, हमारे यहाँ लोकल आसपास इलाके में लोगों को फ्रॉड वाले जो अपने इनके तरीके हैं, और तरीके क्या हैं, इनके तरीके हैं कि एक तो लड़की की आवाज़ में सीधे साधे लोगों से और उनसे बात करना, फिर उनको अपने प्रेम जाल में फंसाना और फिर उनके खातों को लेके, और जो फ्रॉड वाला जो पैसा है वो खातों में आता है और दूसरे खातों में ट्रांजैक्शन हो जाता है, उसका कुछ परसेंट ये उन लोगों को दे देते हैं। इस लालच में ये लोगों को फंसा लेते हैं। कुछ ये करते हैं कि लड़की की आवाज़ में किसी साथ प्रेम प्रसंग करके और उसको फिर एक न्यूड वीडियो भेज देते हैं, फिर उसके साथ एडिटिंग करके उसको डर दिखा के फिर उसको डरा के धमका के और फिर उससे पैसे हटना। और एस्कॉर्ट की जो है सेवा, उसको भी ये करते हैं। एस्कॉर्ट की सेवा के उसमें भी ये लोगों को फंसाते हैं और असली वीडियो को एडिटिंग करके ब्लैकमेल करके उसका डर दिखा के करते हैं। पेमेंट इनके जो मोबाइल हैं उनमें इनके मिले हुए हैं, कहाँ से आया है और ये भेज रहे हैं, तो ये सब है इनके। और ये लोग अपने पुलिस अधिकारी या फौज का अधिकारी बन के भी लोगों को ठगते हैं। इस तरह के इनके सारे जो मोबाइल में जांच चल रही है उसमें इस तरह की सामग्री मिली है, इन्होंने अधिकारियों की फ़ोटो लगा रखी है और फिर लोगों को उस तरह का विश्वास लेके भी ये ठगते हैं। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये सब इनके इसमें मिली हैं। और इनके विदेशों से भी जो विदेशी नागरिक हैं उनके साथ भी चैटिंग पाई गई है, उनके साथ भी इन्होंने इस तरह की जालसाजी की है और ये इनके उसमें मोबाइल में पाया है। इनसे 4 महंगे मोबाइल हैं आईफोन, वो बरामद किए हैं और उन चारों मोबाइल में ये जो हम बता रहे हैं ये सारी चीज़ें उनमें मिली।
स्पार्किंग से झोंपड़ी में लगी आग, बड़ा हादसा टला। झोंपड़ी में रखा करीब 5,000 रुपये का सामान जलकर हुआ नष्ट। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र में शनिवार देर रात एक झोंपड़ी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना पुराने थाने के पास हनुमान मंदिर के समीप की है, जहां राम खिलाड़ी के लकड़ी के खोखे पर रखी झोंपड़ी में बिजली के तारों को स्पार्किंग से आग भड़क उठी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक चिंगारियां उठती दिखाई दी और देखते ही देखते आग ने झोंपड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बाल्टियों और अन्य साधनों से आग बुझाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों की सतर्कता और तत्परता के चलते आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आसपास की अन्य झोंपड़ियां और मकान सुरक्षित बच गए। इस आगजनी में राम खिलाड़ी की झोंपड़ी में रखा करीब 5,000 रुपये का सामान जलकर नष्ट हो गया। इस लक्ष्य पे बार बार स्पार्किंग होती है। मैं कम से कम 15 साल से मैं देख रहा हूँ। कल भी रात को यही हादसा हुआ है कि इसकी स्पार्किंग होकर के ये छप्पर वगैरह जल गया और ये हमारे खोखे वाले का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है रात्रि में। इसलिए मेरा लाइट विभाग से यही निवेदन है कि इस लक्ष्य पर थोड़ा सा ध्यान दें, बार बार स्पार्किंग नहीं हो। और काफ़ी समय से यहाँ तार भी टूट जाता है, कई बार हादसों से बच चुके हैं यहाँ कई बार लोग। तो मेरा निवेदन यही है कि इसकी व्यवस्था अच्छी तरीके से करी जाए, जिससे नुकसान नहीं हो और किसी जनहानि नहीं हो पाए। इसलिए मेरा सभी से निवेदन यही है बिजली विभाग से ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान दें। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। एमपी के मुरैना जिले के चंदूपुरा गांव में एक शादी समारोह उस समय मातम में बदल गया जब क्रॉकरी का सामान लेकर जा रही डीसीएम गाड़ी 11 केवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। तार छूते ही पूरी गाड़ी में करंट दौड़ गया, जिससे 2 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 अन्य मजदूरों ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। बता दें कि ठेकेदार देवेंद्र सिंह आगरा से मजदूरों को लेकर गब्बर सिंह गुर्जर के घर टीका कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में खेत के पास से गुजरते समय गाड़ी के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टकरा गई और हादसा हो गया। इस हादसे में बिक्की जाटव और आलोक नाई की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर 500 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर शादी में वेटर और क्रॉकरी का काम करने आए थे। करंट इतना तेज था कि दोनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के दौरान गाड़ी में मौजूद अन्य मजदूरों ने हालात भांपते ही चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस भिजवाया गया और मामले की जाँच की जा रही है। एमपी के मुरैना जिले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी रेत का अवैध कारोबार बेखौफ जारी है। चंबल नदी पर पुलिस और फोर्स की तैनाती के दावों की पोल खुल रही है। मुरैना शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में दिन दहाड़े रेत की मंडियां सज रही हैं। नेशनल हाईवे 44 सहित अब गली मोहल्लों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों की आवाजाही तेज हो गई है। एसपी ऑफिस और डीएफओ बंगले के पास से दर्जनों ट्रॉलियां गुजर रही हैं, लेकिन बिना संरक्षण के इतना बड़ा खेल संभव नहीं है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है।
एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। परीक्षा देने के बाद घर नहीं पहुंचा युवक, परिजन परेशान। धौलपुर शहर के नज़दीकी गांव बलराम का अड्डा तोड़ दनियाल निवासी युवक धर्म सिंह कुशवाहा पुत्र चितर सिंह कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा देने घर से निकला था, जिसका सेंटर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ा हैदरशाह हरदेव नगर धौलपुर में था। परीक्षा का अंतिम समय करीब 1 बजे था, लेकिन धर्म सिंह अभी तक घर नहीं पहुंचा है, जिससे परिजन काफ़ी परेशान हैं और इधर उधर जानकारी करते हुए पूछताछ कर रहे हैं। यही नहीं, उसके बड़े भाई विशाल सिंह ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दी है। विशाल सिंह ने बताया कि उसका छोटा भाई कृषि पर्यवेक्षक का पेपर देने के बाद अभी तक घर नहीं पहुंचा है। घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं और थाने में शिकायत देने के बाद लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं। विशाल सिंह ने आमजन से भी अपील की है कि यदि किसी को भी छोटे भाई धर्म सिंह कहीं दिखाई दे या उसके बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत मोबाइल नंबर 9929 95 73 28 पर सूचना दें। मेरा भाई धर्म सिंह कुशवाहा गांव तोर ई मित्र वाले कल पेपर देने आए थे धौलपुर हैदर साहब के बाड़ा स्कूल में, जो अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। साथियों, जहां भी मेरा भाई मिले तो हमें सूचना करें। मेरा नंबर 9929 95 73 28। मैं उनका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने किया पौधारोपण। धौलपुर में वुमेन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष शोभना बोहरा ने बताया कि सोसाइटी 6 साल पहले अस्तित्व में आई। गरीब परिवारों को राशन देने से शुरू हुई सोसाइटी ने कोरोना काल में जिला चिकित्सालय में सहयोग और प्रशासन द्वारा भोजन वितरण में अभूतपूर्व कार्य किए। कैंसर वैक्सीनेशन का मैराथन कैंप का आयोजन, महावीर विकलांग समिति को 6 माह तक संचालन के लिए धन उपलब्ध कराना और अब मेडिकल कॉलेज में 75 वृक्षों के लिए लगभग 1.25 लाख रुपए एकत्रित कर वृक्षारोपण का कार्य शुरू किया। इस वृक्षारोपण में नरेंद्र यादव, जो बरगद मैन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मेडिकल कॉलेज के सामने बड़े बड़े 10 बरगद और पीपल के वृक्षों से हुई और 1 महीने के अंदर जिला चिकित्सालय परिसर में एक कदम कुंज, जिसमें लगभग 40 से 60 कदम, और नीम कुंज, जिसमें लगभग 40 नीम के वृक्ष होंगे। इन 2 बड़े एरिया में विश्व पर्यावरण दिवस तक लगभग 100 पेड़ लगाने का सोसाइटी का लक्ष्य है। इस अवसर पर डॉक्टर चित्रा बंसल ने सोसाइटी के द्वारा किए जा रहे पौधारोपण के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में रचना सरीन, शालिनी गुप्ता, डॉक्टर चित्रा बंसल, मृदुला जैन, लिली बोहरा, सुधा गर्ग, अनुराधा, संगीत जैन, संध्या शर्मा, आभा सरीन, रागिनी अग्रवाल, रजनी गोयल, रजनी मंगल, रूपाली सरीन मुख्य रूप से उपस्थित रही। सोसाइटी है जिसका कि शुरुआत श्रीमती शोभना जी ने कराई थी और हम लगभग 32 महिलाएं हैं जो सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। और अभी हमने वृक्षारोपण का एक छोटा सा बीड़ा उठाया है। तो शुरुआत में हमने 8 बरगद के और 3 पीपल के पेड़ रोड किनारे लगाए हैं और इसके बाद अगले चरण में 1 महीने के अंदर ही हमें नीम के और कदम्ब के पेड़, उसका हमें पूरा कुंज बनाना है, गार्डन, जिसमें लगभग 40 पेड़ नीम के होंगे और 25 से 30 पेड़ कदम के होंगे, जो हम जिला चिकित्सालय के प्रांगण में लगाएंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है और जो छोटी सी बात है वो ये है कि 1 घंटे के अंदर में हमने लगभग 1.25 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं, जो हम इस वृक्षारोपण पे ही खर्च करें। रक्तदान से कई लोगों का बच सकता है जीवन। धौलपुर जिले के बाड़ी में स्वर्गीय सेठ किशोरीलाल सिंगल सोनौरा बालों की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अग्रवाल फाउंडेशन के तत्वाधान में बसेड़ी रोड स्थित कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शहर सहित बसेड़ी, सैपू व धौलपुर से आए रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए रक्तदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी एवं विशिष्ट अतिथियों थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा, उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ऋषि कुमार मित्तल, अग्रवाल सभा बाड़ी के अध्यक्ष दिनेश गर्ग बागतरिया, महामंत्री विशाल गर्ग, उपाध्यक्ष राम कुमार गर्ग, उद्योगपति गोपाल दास गुदरिया, सहायता समिति अध्यक्ष विजय सिंगल एवं संस्था अध्यक्ष अशोक गोयल एवं विष्णु सिंगल द्वारा किया गया। शिविर में जिला चिकित्सालय धौलपुर की ब्लड बैंक टीम द्वारा रक्त संग्रह किया गया। इस दौरान 130 से अधिक बार रक्त दान कर चुके दिलीप चाहर ने भी रक्तदान किया। वहीं विजय सिंगल ने 53 बार रक्तदान कर प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। संयोजक परिवार से नंदिनी सिंगल,
ध्रुव व राहुल सिंगल ने भी रक्तदान किया। साथ ही महावीर मंगल एवं अमन मंगल ने भी भागीदारी निभाई। मुख्य अतिथि एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने कहा कि रक्तदान महादान है और इससे अनेक लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। विशिष्ट अतिथि ऋषि कुमार मित्तल ने इसे सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को वर्ष में 2 से 3 बार रक्तदान करना चाहिए। अग्रवाल सभा अध्यक्ष दिनेश गर्ग बागतरिया ने कहा कि नियमित रक्तदान करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। शिविर संयोजक विष्णु सिंगल ने बताया कि यह आयोजन उनके पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि पर किया गया है और सभी रक्तदाताओं के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया। संस्था अध्यक्ष अशोक गोयल ने जानकारी दी कि यह फाउंडेशन का पहला रक्तदान शिविर है जिसमें 51 यूनिट से अधिक रक्त संग्रहित किया गया। उन्होंने भविष्य में भी ऐसे सामाजिक कार्य जारी रखने की बात कही। आज मेरे पिताजी की साथी रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। हमारे सभी लोगों ने और चर्चा है, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज अच्छा किया है, इसके लिए भी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पिताजी जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में आगे रहते थे, उनकी इसी यादगार में हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और आगे चलता है। अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी की ओर से स्वर्गीय सेठ किशोरी लाल जी सरोरा वालों की स्मृति में उनके पुत्र विष्णु जी द्वारा यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अग्रवाल फाउंडेशन का यह पहला प्रयास है और इसमें हम थोड़ा सफल भी हुए हैं। हमारा आगामी आविष्ण जयंती पर भी इसी प्रकार एक रक्तदान शिविर का लगाने का विचार चल रहा है। अगर बाड़ी बस्ती का सहयोग रहा और हमारे अग्रवाल फाउंडेशन के पूरी टीम ने कंधे से कंधा मिलाकर पूरा साथ दिया और इस आयोजन को सफल बनाने में पूरी लाखों के बकाया पर डिस्कॉम ने उतारे 20 ट्रांसफार्मर। विद्युत विभाग की कार्रवाई से बिजली चोरों में भी मचा हड़कंप। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र में अधिशासी अभियंता सतर्कता माकन सिंह के नेतृत्व में विद्युत विभाग की टीम ने कार्रवाई की है, जहां क्षेत्र के गांव बड़रिया में कार्रवाई करते हुए 29,32,000 रुपये की बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के 13 ट्रांसफार्मर उतार लिए। वहीं गांव ताजपुरा में 16,18,000 रुपये के बकाया पर 7 ट्रांसफार्मर हटाए गए। इस प्रकार कुल 20 विद्युत ट्रांसफार्मर उतारकर विभागीय भंडार शाखा में जमा कराए गए। इसके साथ ही टीम ने अवैध रूप से बिजली उपयोग करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करते हुए 142 अवैध जंपर मौके से हटाए। सतर्कता टीम ने जांच के दौरान 4 गैर उपभोक्ताओं के खिलाफ जांच प्रतिवेदन तैयार कर 3 अवैध विद्युत ट्रांसफार्मर जब्त किए हैं तथा संबंधित व्यक्तियों पर 2.5 लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं बसेड़ी विद्युत विभाग की टीम द्वारा 8 उपभोक्ताओं के खिलाफ जांच प्रतिवेदन भरते हुए करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। पूरे अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नादनपुर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। साथ ही डीएसटी प्रभारी एएसआई प्रेम सिंह भी अपनी टीम के साथ मौके पर तैनात रहे। विद्युत विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और बकाया उपभोक्ताओं में भुगतान को लेकर हलचल तेज हो गई है। विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे समय पर बिजली बिल का भुगतान करें तथा अवैध कनेक्शन से बचें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमने आज कुल 20 ट्रांसफार्मर उतारे 45 लाख की बकाया पर, जिसमें से 13 ट्रांसफार्मर बड़रिया गांव से और 60 ट्रांसफार्मर ताजपुरा गांव से उतारे। मौके पर ही 3 अवैध ट्रांसफार्मरों की बीसीआर भरी गई, एक विद्युत चोरी की बीसीआर भरी गई सतर्कता दल द्वारा, जिनका असेसमेंट 2.5 लाख रुपए था। और विद्युत विभाग बसेड़ी की टीम के द्वारा बसेड़ी उपखंड में 8 बीसीआर भरी गई, जिनका असेसमेंट लगभग 2 लाख रुपए था। तो इस प्रकार हमने आज की जो कार्रवाई की है वो बकायादार और अवैध ट्रांसफार्मरों के खिलाफ की। राजाखेड़ा में हवन पूजन कर मनाई परशुराम जयंती। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में रविवार को अक्षय तृतीया के पावन पर्व और भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ हवन पूजन कर मनाया गया। राजाखेड़ा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन उपाध्याय ने बताया कि आज के दिन भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव राजाखेड़ा ब्राह्मण समाज हर्षोल्लास के साथ मनाता है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी कस्बे की परशुराम धर्मशाला में हवन कार्यक्रम रखकर समाज के बंधु जोड़े के साथ स्वयं हवन पूजन कर पूजा पाठ किया गया। इससे भगवान परशुराम की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परशुराम सेवा समिति राजाखेड़ा के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा नेता दिलीप पारासर ने बताया कि भगवान परशुराम किसी जाति विशेष के नहीं है, वो भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे, वो सर्व समाज के आराध्य देव थे। राजाखेड़ा में प्रतिवर्ष विप्र बंधु विधि विधान के साथ हवन पूजन कर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाते हैं।
लूट के प्रकरण के मामले में 24 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार। कानूनन रूप से गलत करने वाला व्यक्ति कभी न कभी पुलिस के हत्थे चढ़ता ही है, फिर बचने के चाहे जितने जतन कर ले उसके द्वारा किया गया अपराध ही उसे सजा दिलवाता है। ये बात इसलिए कही कि लूट के एक मामले में 24 साल से एक आरोपी फरार चल रहा था, छिपकर अपनी जिंदगी काट रहा था, लेकिन आखिरकार वह पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 24 साल से लूट के मुकदमे में फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी महेश मीणा ने बताया कि लूट के एक प्रकरण में करीब 24 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी भूपेंद्र उर्फ बंटी पुत्र रणपाल सिंह निवासी संतर रोड थाना नियालगंज धौलपुर हाल सुल्तानपुर थाना शिमला माऊ जिला कन्नौज उत्तर प्रदेश को सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 धौलपुर में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 15 दिन से कुएं में गिरे एक पालतू कुत्ते को बाहर निकाला। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव जशुपुरा में युवाओं ने मानवता और साहस का परिचय देते हुए एक बेजुबान की जान बचाई। ये बताया गया कि पिछले 15 दिनों से लापता एक पालतू कुत्ता जो गांव के पास स्थित माता के मंदिर के गहरे कुएं में गिर गया था, उसे युवाओं ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। ग्रामीण दाऊदियाल शुक्रवार का पालतू कुत्ता पिछले 15 दिनों से लापता था। वे उसे हर संभावित जगह पर तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों को मंदिर के पास स्थित कुएं से आवाज़ सुनाई दी। जब गांव के युवाओं को खबर मिली कि कुत्ता कुएं में गिर गया है, तो वे तुरंत बचाव के लिए एकत्रित हो गए। कुआं गहरा था और अंदर जाना जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन बेजुबान की तड़प देखकर ग्रामीण गोपाल कुशवाहा ने हिम्मत दिखाई। गोपाल तुरंत रस्सी के सहारे कुएं में उतरा, जहां कुएं के भीतर की स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन गोपाल ने सूझबूझ से कुत्ते को सुरक्षित पकड़ लिया और ऊपर खींच लिया। इसके बाद जैसे ही कुत्ता सुरक्षित बाहर निकाला, उसके मालिक दाऊदियाल शुक्रवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने वफादार साथी को 15 दिन बाद जीवित पाकर उनकी आंखों में आंसू झलक आए। उन्होंने सभी युवाओं का आभार व्यक्त किया। अखिल भारतीय साहित्य परिषद धौलपुर इकाई का हुआ गठन। धौलपुर शहर के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के सभागार में शिक्षाविद वीरेंद्र त्यागी की अध्यक्षता में एक गोष्ठी आयोजित की गई। डॉक्टर सोहराव शर्मा के नेतृत्व में धौलपुर के साहित्यकारों ने शिक्षाविदों ने भाग लिया। साहित्य के क्षेत्र में भारतीय दृष्टिकोण को स्थापित करने और बौद्धिक वातावरण को स्वस्थ बनाने एवं नवोदित साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वसम्मति से शिक्षाविद वीरेंद्र त्यागी को धौलपुर इकाई का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वरिष्ठ साहित्यकार बिकल फारूकाबादी को उपाध्यक्ष, मनोज कुमार सिंगल बेचैन को कोषाध्यक्ष, राजवीर सिंह क्रांति को महामंत्री, लोक साहित्य प्रमुख राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के प्रशासनिक अधिकारी अमर गोस्वामी को, बाल साहित्य प्रमुख रजनी शर्मा को, युवा साहित्य प्रमुख आकाश परमार को और प्रचार प्रमुख मंत्री प्रेम प्रसून शर्मा को मनोनीत किया गया। गोष्ठी में डॉक्टर सोहराव शर्मा, वीरेंद्र त्यागी, बिकल फरूकाबादी, मनोज कुमार सिंगल, अमर गोस्वामी, श्यामवीर सिंह, मुकेश सिकरवार, राम अख्तियार सिंह, राजवीर सिंह क्रांति, पदम गौतम, रजनी शर्मा, वीरेंद्र त्यागी और गोविंद प्रसाद शुक्ला उपस्थित रहे।